अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जनाब कैसे हैं आप सब, मेरी फैमिली के तमाम मेंबर्स। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, खैर खैरियत से हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब मेरी फैमिली के तमाम मेंबर्स जो जो मुझे देख रहे हों ठीक ठाक हों और खैर खैरियत से हों। और जनाब मेरी दुआ है कि मेरी तमाम मुझे देखने वाली मेरी माएँ बहनें भाई इस टाइम पर जो देख रहे हैं, जो इस टाइम पर मुश्किल वक्त में है, मुश्किल हालातों में है, अल्लाह पाक आप सब लोगों के लिए आसानियों वाला मामला करे, सबको सबकी जो है वो मुश्किलात को दूर करे और अपनी रहमत करे। और आप सब के सदके आपकी इस बहन के लिए आसानियों वाला मामला करे और जो है आपकी इस बहन के लिए मुश्किलात दूर करे और अपनी रहमत कर दे, अपना करम कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब आज हम व्लॉग स्टार्ट करते हैं एक नए दिन के साथ, एक नई उम्मीद के साथ और एक नए कंटेंट के साथ। कंटेंट हमारा क्या था, हमारी एक बहन की फरमाइश थी और काफ़ी दिनों से पेंडिंग जा रही थी, क्योंकि मसरूफियत है, आप लोग भी अंडरस्टैंड किया करें। जब मैं एक चीज़ कह देती हूँ कि मैं ये आपकी फरमाइश पूरी करूँगी तो इसका मतलब है कि फरमाइश करूँगी। एक इंसान की ज़ुबान होती है उसके पास, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़ुबान बड़ी कायम है जो मैंने कह दिया है डिले हो सकता है लेकिन वो होगा ज़रूर इंशाल्लाह। तो जनाब मेरी जो है एक बहुत ही फ़ैन कह लो अभी, और मेरी एक बहन की फरमाइश थी कि वो मेरी एक बहुत ह्यूज वाली फ़ैन है, उनकी फरमाइश आज हम पूरी करने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि आप परांदा डाल के दिखाएं और उन्होंने परांदे में जो है वो हमारी लुक देखनी थी। तो हमने आज सारी जो है सेटिंग उनके लिए की है, सारी ऑर्गेनाइजेशन की है उनके लिए। तो आज हम उनकी वो फरमाइश पूरी करने वाले हैं। ये आप चेक करें, यहाँ से मैंने चारपाई हटाई, वो बाहर खड़ी की, आप लोगों को नज़र आ रही होगी। चारपाई हटाई है, उसको हमने यहाँ से निकाला, जगह अपनी सारी हम लोगों ने यहाँ से क्लियर की। यहाँ से मैंने ये जो ड्रेसिंग है, यहाँ पर मेरा बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, हमने वो सारा ख़त्म किया और ये मैं आज तैयार हुई हूँ। ये मैं आपके लिए तैयार हुई हूँ, देख लें आप, चेक कर लें। तो जनाब ये आपके लिए सारी तैयारियां हुई हैं, सारी प्रिपरेशंस हुई हैं, ये आपके लिए आज मैं सारी रेडी हुई हूँ, तैयार हुई हूँ, ठीक है। ये आप चेक करें। और ये है जनाब आपकी फरमाइश का परांदा, ये है आज परांदा हम डालने लगे हैं। मैंने कोशिश की है कि मैं ड्रेस अपना जो है वो साथ में मैचिंग का डालूँ। और ये चेक करें आप, ये मैंने ना साथ थोड़ी थोड़ी मैचिंग करने की कोशिश की है, लेकिन तकरीबन हो ही रहा है मैच। ये चेक करें आप, ये मैंने इसके साथ मैचिंग करने की कोशिश फुल की है लेकिन हो रहा है मैच। तो ये था मेरे पास ड्रेस। ये स्टफ़ है जो लिलन का स्टफ़ है और ये लॉन्ग शर्ट है। ये देखें आप, चेक करें, ये इस तरीके से ये लॉन्ग शर्ट है और इसके साथ ट्राउज़र है। ये कोई 3 साल पुराना मेरा ड्रेस है, तो इसको मैंने डाला है आज। और आपकी फरमाइश पर, आपकी फरमाइश पूरी करने के लिए रेडी हुई हूँ। अब हम डालते हैं परांदा और आपको परांदा डाल के दिखाते हैं और आपकी फरमाइश पूरी करते हैं जनाब। तो हम, ये मेरे बिस्तर ये मैंने साइड पर लगाए हैं इस टाइम पर परांदा, ठीक है। हम खोलेंगे अपने बालों को और ये हैं मेरे बाल। जो मेरे बाल थे ना पहले, वो काफ़ी थिक थे और ना मेरे बाल बहुत लॉन्ग थे। अगर मैं आप लोगों को कभी अपनी पिक्चर्स दिखाऊंगी ना तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, मेरे बाल काफ़ी थिक थे और लॉन्ग थे। तो बच्चे हुए, बच्चों के साथ जाहिर सी बात है एक औरत के अंदर काफ़ी वीकनेस हो जाती है, तो तब मेरे बाल उतर गए। उसके बाद मुझे गंदी आदत थी कि मैं बालों को जो है ना कटिंग करवाती रहती थी, ठीक है। तो कटिंग करवाने की वजह से जो है उसके बाद ग्रोथ की भी एक एज होती है, एक वक्त होता है बालों की ग्रोथ का। जब आपकी डाइट अच्छी होती है या आप हेल्दी होते हैं, उस टाइम पर जो होता है ना आप लोग की बालों की ग्रोथ अच्छी होती है। तो जैसे बच्चों में एक औरत पड़ती है ना, तो उसकी खुराक का कोई हिसाब नहीं रहता, आगे पीछे खाया, ऊपर नीचे खाया, खाया नहीं खाया, तो ये हिसाब किताब जो होते हैं ना, एक माँ जब एक लड़की बनती है ना तो उसके साथ चलते हैं। तो उसके बाद औरत का कोई अपना हाल हवाल नहीं रहता, ठीक है। कईयों के रहते हैं जिनका माहौल अच्छा हो, जिनके हालात अच्छे हों, घरेलू हालात अच्छे हों, माली हालात अच्छे हों, मतलब कि वो स्टेबल हों, ठीक है ना, उनके लिए कोई मसला नहीं है, वो अपनी डाइट को मेंटेन रखें ना, तो कोई वो ऐसा वैसा मसला नहीं होता, ठीक है। और मैंने ना पहले वीडियो शूट की है, तो उसके बाद जो है मेरा जो आधा आधा फेस है वो आ रहा था और आधा नहीं था। अब मेरे पास कोई बंदा अवेलेबल नहीं है जो मेरा कैमरा पकड़ के सारे क्लिप ले और अच्छे से घुमा के मेरी वीडियो बनाए, ठीक है। मियाँ जी गए हैं काम के सिलसिले में बाहर, तो आप सब दुआ कीजिएगा उनके लिए आसानियाँ हो जाएं, उनका काम सेट हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो अब आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने रिलेटिव्स को करवाना है और अपनी बहनों भाइयों को सबको आपने सब्सक्राइब करवाना है। ये आपकी फरमाइश पूरी हो रही है। मैंने ये सारा यहाँ से खलारा समेटा है, यहाँ बिस्तर रखे हैं, चारपाई निकाली है और भी बहुत सारी सफाइयाँ थी। आपको पता होगा कि एक कमरे में रहती हूँ तो काफ़ी मामला जो होते हैं वो मैस होते हैं। तो रोज़मर्रा की ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं, लेकिन जो एक घरेलू लोग होते हैं, घर वाले भरे पूरे घर वाले होते हैं, उनको ये सब मैस लगता है। मैं खुद समझती हूँ इस चीज़ को, मुझे खुद भी पता है, इसीलिए तो कोशिश कर रही हूँ अपना घर बन जाए, कोई हम भी अपनी ज़िंदगी जी लें।
तो जनाब यहाँ पर जो है हम करते हैं परांदे की स्टार्टिंग। जहाँ पर मैं रहती थी ना शादी से पहले, लियाकतपुर में और इलाहाबाद, ठीक है, तो वहाँ पर ये था कि वहाँ पर सब सराइकी थे, सब के सब सराइकी थे ऑल ओवर। कोई हमारा ही सिर्फ घर था, ये कोई और 2-4 घर लगा लें आप लोग कि वो पंजाबियों के घर थे, सारे घर सराइकियों के थे। तो मैं खुद सराइकियों में रही हूँ, मेरी सारी दोस्तें सराइकी हैं, तो हम बोली भी सराइकी ही ज़्यादा बोलते थे। मेरे मामू आपस में सराइकी बोल रहे होते हैं, तो वो एरिया सारा सराइकियों का है। मेरी दोस्तें भी सारी सराइकी हैं, ठीक है। तो उनमें ये चीज़ रिवाज है कि वो लोग परांदा डाल के रखते हैं हर टाइम। उनकी बच्चियाँ शादी हो जाए, शादी के बाद ये किस तरीके से ना, अब जैसे जैसे दौर जदीद हुआ है, मॉडर्न हुआ है, तो चेंजिंग हो गई होंगी, लेकिन तब हमारे टाइम की बात है कि वो लोग जो है परांदा डालते थे और मैं भी परांदा डालती थी, तब उनसे ही डलवाती थी परांदा, ठीक है। और ये आप लोग जो इतना बड़ा माथा देख रहे हैं ना मेरा, ये इतना बड़ा, ये परांदों की ही कारस्तानियाँ हैं ये परांदों की ही जो है ना बरकतें हैं, परांदे की वजह से ही ये इतना बड़ा माथा जो है ना आप लोग की बहन का निकला हुआ है। तो गड़बड़ हो गई है, साइड का करते हैं, अभी नहीं करना आ रहा। तो तब जो है ना मेरा भी हर टाइम परांदा ही रहता था, 2 चोटियाँ परांदा या 1 चोटी परांदा। और मुझे घर में कस के, मुझे मेरी आंटियाँ परांदा नहीं करके देती थी ना, तो फिर मैं अपनी हमसायों के पास जाती थी, अपनी दोस्त की दादी के पास, तो मैं उससे करवाती थी। वो कस के करती थी और ना अकड़ जाती थी गर्दन, इस तरीके से वो कस के करती थी परांदा, तो उनसे मैं परांदा करवाया करती थी। अब पता नहीं वो जिंदा हैं भी कि नहीं है, मेरे ख्याल में वो जिंदा हैं अभी। ये तो जिंदगी के चलो चली के मिले होते हैं, जिंदगी है तो सब चलता है। हम बड़े हो जाते हैं, वक्त बदल जाता है, हालात बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं, सब कुछ वक्त के साथ चेंज हो जाता है। तो जनाब ये हो गई चुटिया, ऊपर से करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि परांदा जो था वो काफ़ी लंबा था। और ये चेक करें, ये है मेन टास्क। यहाँ से इसको रखने वाला जो है ना मेन टास्क है। यहाँ से आपकी सेटिंग बन जाए ना तो आपका परांदा हो जाता है। यहाँ से मेन चीज सेट करने वाली है। ये ले जी, हो गया। ये मैं वीडियो दूसरी बार बना रही हूँ। पहले मैंने सारी वीडियो बना ली, रिकॉर्ड कर ली, जब मैंने जाके देखा मेरा इतना इतना मुंह आ रहा है, कहीं पर इतना इतना आ रहा है। अब मैंने वहां पर दोबारा से सेटिंग करके और मैंने जो है ना कैमरा दोबारा ऑन किया है। रात मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी ना, मुझे ऐसे था कि शायद मेरा ना बीपी हाई हुआ है, ऐसे लग रहा था कि जैसे बीपी हाई है। तो मैं जी कहते कि फ़ौरन से ना तुम ऐसा करो, सोने वाली करो, तुम ना सो जाओ। तो फिर मैं सो गई। सुबह उसके बाद जो है नाश्ते से पहले दोबारा मुझे ऐसे लगा कि मेरी ना, मुझे सर में फिर वैसी पेन हो रही हो, बीपी हाई वाली जो पेन होती है। असल में बच्चियां स्कूल वाली हो गई हैं अब, तो अब जाहिर सी बात है मेरी तो टेंशन है। मियाँ जी कहते हैं तुम ना टेंशन लिया करो, अल्लाह पे छोड़ दो सब कुछ। अल्लाह है ना, अल्लाह करम करेगा, अल्लाह ज़रूर सुनेगा, अल्लाह अपनी रहमत करेगा, अपना करम करेगा। आमीन, बेशक इंशाल्लाह अल्लाह की रज़ा से ही होना है जो भी होना है ये जनाब। लेकिन क्या करूँ, फिर भी बच्चियाँ हैं, बेटियाँ हैं छोटी छोटी, तो परेशानी हो जाती है मुझे। मैं बहुत पॉजिटिव रहने की कोशिश करती हूँ, पर क्या करूँ, जब देखती हूँ ना उनको दिल दुखता है। आप लोग खुद बताइएगा, नहीं दुखता माँ का? जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हुए हर चीज़ को इग्नोर करना आसान नहीं होता। ये चेक करें आप, ये पहले वाले की निस्बत ज़्यादा बेहतर बना है ये है परांदा, ये चेक करें, ये आ गई पंजाबन कुड़ी, ये आ गया पंजाबी परांदा। ये चेक करें आप, ये सर में दर्द स्टार्ट हो गई, ये चेक करें आप, ठीक है। ये आ गई परांदे की फरमाइश। अब आपने मेरी सारी वीडियोस को मुकम्मल देखना है, और सारी वीडियोस को मुकम्मल देख के और हर वीडियो पे आपका कमेंट आना चाहिए मुझे, ठीक है। और उसके अलावा अब आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, मैं आप लोगों की सारी फरमाइशें पूरी करूंगी इंशाल्लाह। कहीं पर डिले हो जाता है तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया करें, ज़रूर आप लोग की फरमाइश पूरी होगी। आहिस्ता आहिस्ता कुछ मसरूफियत होती हैं घर की, आप लोग समझते होंगे कि एक मेरा एक सेपरेट सिस्टम नहीं है कि मैं एक सेपरेट हूँ और मुझे पता है मेरा काम पड़ा है तो पड़ा रहे, खैर है, मेरी वीडियो बनानी ज़रूरी है तो काम की खैर है, चलो मतलब वीडियो अपनी बना लूँ, काम हो जाता है। या कोई हेल्पर्स होती हैं आपकी
आप स्टेबल होते हो, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मुझे जो है अपना काम साइड पर करके, आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे व्लॉग्स जो हैं टाइम से ऊपर नीचे आते हैं, क्योंकि शाम के टाइम मेरे घर पर काम का बहुत प्रेशर होता है। शाम के टाइम घर का काम बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से मैं वीडियोज़ अपने टाइम पर भी नहीं दे पाती। मैं खुद बड़ी परेशान हूँ, मैं खुद बड़ी मजबूर हूँ, मुझे खुद नहीं समझ आती मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। मेरी तो खुद समझ से बाहर है हर चीज़, लेकिन मैं फिर भी कोशिश फुल करती हूँ। मैं स्पीडों से काम करती हूँ, स्पीड लगा लगा के काम करती हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में हर टाइम स्टार्ट होता है, सवार होता है कि मैंने व्लॉग देना है, अपने टाइम पर देना है, मैंने उसका काम करना है, कैसे करना है। ये जो मैं अब आपको व्लॉग बना रही हूँ, टाइम दे रही हूँ, ये मेरा अपना टाइम है, जो मुझे 1-2 घंटे का टाइम मिलता है कि मैं इसके अंदर अपनी रेस्ट कर लूँ या मैं अपने ऊपर के काम कर लूँ। तो मेरे कई बार जो है मेरे ऊपर के काम पड़े रहते हैं, क्योंकि मैं व्लॉग बनाना होता है, तो मैं व्लॉग की तरफ मेरा तवज्जो होती है कि मैं व्लॉग बना लूँ, कोई वीडियो बना लूँ, ताकि कहीं से मेरी भी रोजी रोटी का बंदोबस्त हो सके। ठीक है जनाब। तो मेरी यही कोशिश होती है। मेरा कई बार काम बिखरा पड़ा रहता है, मेरे कपड़े पड़े रहते हैं धोने वाले, या कोई ना कोई मसला ऐसे रहता है कि भाई मेरा काम पड़ा रहता है। मेरे पास जो टाइम होता है मैं ये आप लोगों को देना जो होता है ना वो ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ। जैसे मैंने कल सफाई की सारी, और अभी मेरी बाहर की सफाई पड़ी हुई है, लेकिन मुझे आज ये आपकी फरमाइश पूरी करनी थी, क्योंकि मुझे वेट करवाना अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ प्रॉब्लम्स थे, कुछ मसाइल थे, कुछ घर की चीज बातें थी, कुछ घर का जो है वो हिसाब किताब सीधा करने वाला मामला था, तो जिसकी वजह से मैं नहीं कर पा रही थी आपकी फरमाइश पूरी। तो इंशाल्लाह टाइम लग जाता है, क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम है, काम का कुछ हिसाब नहीं होता। कि जैसे होता है ना कि काम बटे हुए हैं, ये तुमने किया, ये तुमने किया, ये तुमने किया, तो चलो खैर है, बंदा अपना काम करके साइड पर जाता है। ऐसा नहीं होता, जो है वो करना है, आपने हर हाल में करना है। अब आपकी तबीयत जैसी है वैसी है, जिसका कोई बड़ा मसला है ना सिर्फ वो नज़र आता है, आपके जो छोटे छोटे 10 मसाइल भी होंगे ना वो नज़र नहीं आएंगे, वो इग्नोर ही होंगे। किसी का बड़ा मसला एक होगा ना, वही भारी होगा। तो जनाब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, इंशाल्लाह हम करेंगे, वक्त के साथ साथ करेंगे, क्योंकि जो है वो व्लॉग भी आप लोगों तक पहुंचाना है, करना है। ठीक है। और जी ये हो गया हमारी परांदे की फुल लुक। अब आपने मुझे कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको वीडियो पसंद आई कि नहीं आई। वीडियो को मुकम्मल देखा करें, अपनी बहन को सपोर्ट करते रहें। और ये हो गई, अब चेक करें पंजाबन कुड़ी आ गई है, पंजाबन कुड़ी, ये चेक करें परांदा। तो ये मेरे सूट की सलविटों पर मत जाइएगा, ये काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था, मैंने इसको यूज़ नहीं किया था। ये मेरा कोई 3 साल पुराना सूट है और मैंने इसको यूज़ नहीं किया था। ये मैंने सिर्फ वीडियो की खातिर डाला है, क्योंकि इसके साथ मैंने कहा कुछ तो मैचिंग हो जाए भाई, कुछ तो अच्छा हो जाए। मैंने मेकअप किया है प्रॉपर, मैं रेडी हुई हूँ परांदा डालने के लिए, और मैं खुद भी बड़ी एक्साइटेड थी, काफ़ी टाइम के बाद मैं परांदा डाल रही थी तो फिर मैंने इस वजह से ये मैं रेडी हुई हूँ, मैंने परांदा डाला, पूरी पंजाबन सुकुड़ी बनी हूँ। ये लॉन्ग शर्ट डाली है मैंने, ये खुला ट्राउज़र डाला है, और ये मेरा शेफोन का दुपट्टा, और ये मेरा सूट। ये चेक करें, अब मैं पीछे करके भी दिखा देती हूँ, ये चेक करें आप, ये है। अब आपने बताना है कि आपको कैसा लगा, परांदा कैसा लगा, और परांदे में आपको आपकी ये बहन कैसी लगी, मोटी 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 बहन कैसी लगी आपको। और ये है जी जनाब हमारी फुल लुक। और जो जो भी जहाँ जहाँ से भी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग ज़रूर कमेंट किया करें, आप लोग के कमेंट्स की मैं मुंतज़िर रहती हूँ। और आप लोग मुझे गाइड भी किया करें, जिसको भी यूट्यूब से मुतल्लिक कुछ भी नॉलेज है, तो आप लोग मुझे ज़रूर नॉलेज किया करें, मुझे बताया करें मुझे कैसे इंप्रूवमेंट लानी चाहिए, मुझे किस कंटेंट पर किस तरीके से वीडियो बनानी चाहिए, कैसे वीडियो बनानी चाहिए, और कैसे कैसे जो होता है कुछ सेटिंग्स वगैरह या कुछ उसके मतलब आप लोग मुझे ज़रूर नॉलेज किया करें, क्योंकि ये मुझे जितना नॉलेज है ना, ये मैं उसी हिसाब से लगी पड़ी हूँ और उसी हिसाब को मैं लेके चल रही हूँ। मैंने कहीं से कोई कोर्स नहीं किया, कहीं से मैंने कुछ नहीं सीखा, ये मैंने अपने दिमाग से, अपने कुछ मियाँ जी को नॉलेज था इसके मतलब, उन्होंने मुझे बताया, और कुछ जो है मैंने यहाँ से यूट्यूब टिकटॉक से कुछ सीख के, और ये मैं वीडियो आप लोगों तक पहुँचा रही हूँ। अगर आप लोगों के पास, देखने वालों के पास, किसी के पास भी कुछ नॉलेज हो तो मुझे ज़रूर दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, और अपनी बहन को सपोर्ट करते रहें। तो जनाब दिस इज़ फाइनल लुक, और ये आप चेक करें, ठीक हो गया, ये चेक करें आप। एक तो मेरे पास जगह नहीं है, दूसरा मेरे पास कोई बंदा नहीं है कि मैं आपको बाहर की भी चहलकदमी करके दिखा दूं। यहीं पर ही आपको मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा, और मैंने यहीं पर ही आप लोगों को ये दिखाना है सारा मामला। ठीक है, ये चेक करें आप, ये चेक करें, ये आ गया परांदा, और मेरे सर में बड़ी दर्द हो रही है, बड़ा वजनी है, ऐसे करके ऐसे करती हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम देखते हैं मिरर के अंदर। ठीक है, ये हम देखते हैं मिरर के अंदर, ये चेक करें, ये चेक करें। आपको आपकी पंजाबन बहन कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। ठीक है जनाब, तो यहाँ पर हम लोग करते हैं व्लॉग को एंड। उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आएगी, आप लोग पसंद करेंगे वीडियो को, और जो है आप लोगों को आपकी फरमाइश भी पूरी हो गई। तो उम्मीद कर सकती हूँ आप लोगों से कि अपनी बहन को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, अपनी बहन के साथ बने रहें, जुड़े रहें, और अपनी बहन का साथ देते रहें। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अपनी बहन को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आप लोग की बहन को आप लोग की प्यार की, मोहब्बत की, सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, भला करने की हैसियत से ही सही, लेकिन जो है ना आप लोग अपनी बहन को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि मेरे बच्चों की भी रोज़ी रोटी का सबब बने जनाब।
बच्चियां हैं छोटी छोटी 2 और उनके लिए ही ये स्ट्रगल कर रही हूँ, उनके लिए ही ये मैं जो है इस टाइम पर ये इक़दामात सारे कर रही हूँ, उनके लिए ही मैं टाइम निकाल रही हूँ, मैनेज कर रही हूँ सारा कुछ, और उनकी खातिर ही सारा कुछ है, ताकि वो जो जिस एहसास कमतरी में हैं, वो जो उनसी अपनी ख्वाहिशों को मार रही हैं, जबकि मारना नहीं चाहिए। क्या करें, पेरेंट्स की भी मजबूरी होती है, पेरेंट्स भी मजबूर होते हैं, वो क्या करें, अब वो भी कहाँ से डिकेटियाँ मारें कोई। तो जनाब बस इसी तरीके से सूरत हाल है। ये चेक करें अब, ये आए, क्योंकि मैं खुद जो है वो मसल्स की पेशेंट हूँ, मुझे खुद पट्ठों का खिंचाव रहता है, मैं हल्का सा वजनी कुछ भी नहीं उठा पाती। मेरी बाजू में, मेरे जॉइंट्स में जो है वो पेन स्टार्ट हो जाता है, तो इसलिए मैं खुद भी मरीज़ा हूँ। ट्रीटमेंट मैं इसलिए नहीं करवाती, मुझे पहले 1-2 बहनें थी, उनके कमेंट्स आते थे कि आप ट्रीटमेंट क्यों नहीं करवाती, आप ट्रीटमेंट करवाएं। तो ट्रीटमेंट करवाने का किसका दिल नहीं करता, क्योंकि जाहिर सी बात है ट्रीटमेंट अब कौन सा इतने आसान पड़े हुए हैं। ट्रीटमेंट करवाने के लिए भी भाई पैसा चाहिए होता है, हिसाब किताब होता है। यहाँ पर तो हम अपने बच्चों की फ़ीस नहीं दे पा रहे। सर के मैसेजेस आ रहे हैं कि फ़ीसें जमा करवाएं, सर बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया है, मैं ऐसे ही कहूँ। क्योंकि मेरे पास लास्ट टाइम जब मेरी ईद के पैसे वगैरह आए थे, मुझे आंटी ने दिए थे, तो बच्चियों की ईदें आई थी, तो मैंने उन पैसों से बच्चों की जो है वो फ़ीसें जमा करवाई थी। उसके बाद जो है बच्चों की मैंने अभी तक फ़ीसें वगैरह नहीं जमा करवाई, फिर भी मैंने सर को कहा था कि आपके पैसे कहीं नहीं जाएंगे, आप यकीन करें। उन्होंने समझी बात, उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया। तो अब जो भी उनके मैसेज आ रहे थे कि बच्चों की जो है पेपर्स से पहले फ़ीसें अपने वाजबात क्लियर करवाएं काइंडली, जाहिर सी बात है उनकी भी ज़रूरियात है, उनके भी खर्चे हैं। तो काफ़ी परेशानी लगी हुई है, काफ़ी परेशानी वाला मामला है। इसी वजह से सर में पेन रहती है, बाल उतरते हैं, वीकनेस है, जॉइंट्स में, मसल्स में पेन स्टार्ट हो जाती है दोबारा से। बस आप सबसे दुआ है कि आप मेरे लिए, सानियों के लिए दुआ करें आप सब लोग, क्योंकि मेरे लिए तो दुआएं करने वाली मेरी कोई माँ नहीं है, मेरा कोई बाप नहीं है, मेरी कोई बहन नहीं है, भाई नहीं है कि जो मेरे लिए दुआएं करता होगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों को मैंने अपनी फैमिली का नाम दिया है, मेरी फैमिली, और आप लोग को जब मैंने अपनी फैमिली का नाम दिया है तो समझ लें कि आपको मैंने दिल से अपनी फैमिली माना है। जो बातें मैं किसी से नहीं कर पाती वो मैं आप लोगों से कर लेती हूँ। तो उम्मीद है कि आप लोग को मेरी बातें अच्छी लगती होंगी। तो आप लोग जो है मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, जल्दी से जल्दी सपोर्ट करें, ताकि आपकी ये बहन किसी मुकाम पर पहुँच जाए, आपकी ये बहन जो है उसके हालात बेहतर हो सके, आपकी ये बहन के जो है मामलात सीधे हो जाए, अपने घर वाली हो जाए, अपने बच्चों को खिलाने पिलाने वाली हो जाए, अपने जो है दवाई दारू का बंदोबस्त कर सके। तो जनाब अच्छी ज़िंदगी का हक़ तो हर किसी को है ना। तो आप लोगों के एक सब्सक्राइब करने से या थोड़ा सा टाइम देकर देखने से आपका क्या जाता है, चलो किसी का भला हो जाता है तो भला कर देना चाहिए। मैं तो बहुत सपोर्ट करती हूँ, जो भी न्यू यूट्यूबर्स होते हैं मैं उनको बहुत सपोर्ट करती हूँ। मुझे उनके कंटेंट का अत्ता पता हो ना हो, वीडियो नज़र आ जाए, या मैं ये देख लूँ कि ये उनके सब्सक्राइबर से आइडिया लगा लूँ कि ये न्यू यूट्यूबर हैं, तो मैं तो उनको सपोर्ट करती हूँ, बहुत सपोर्ट करती हूँ। मुझे लगता है कि हर लड़की को स्टैंड होना चाहिए, क्योंकि जितनी मार मैंने ज़िंदगी में खाई है, इतना हक़ मैं नहीं रखती थी मार खाने का जितनी मैंने मार खाई है। लेकिन बहरहाल ये बातें हम फिर किसी दिन करेंगे। आज हमने एक बहन की फरमाइश पूरी की, उस उम्मीद है उसको वीडियो पसंद आएगी, और इंशाल्लाह आगे से आगे आप सबकी जो फरमाइशें हैं मैं ज़रूर पूरी करूँगी। हम लोग किसी दिन गेट रेडी विद मी भी करेंगे, आपको मैं मेकअप करके भी दिखाऊंगी, और उसके अलावा मैं किसी दिन आपको अपने मेकअप भी दिखाऊंगी, ज्वेलरी भी दिखाऊंगी, जूते भी दिखाऊंगी, आपके साथ मैं सारी चीज़ें शेयर करूँगी आहिस्ता आहिस्ता। और जो है ना करते हैं यहाँ पर व्लॉग को एंड। मेरी सांस फूल रही है इस टाइम पर, और मेरा बाजू जो है यहाँ पर मैंने अभी टेक लगा कर रखा हुआ है, पकड़ा नहीं जा रहा मोबाइल। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अपनी बहन की ये वीडियो पसंद आएगी। तो इसके लिए आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, लाइक करना है, और आप लोगों ने कमेंट्स करके अपनी राय ज़रूर देनी है, और कमेंट्स करके आपने ज़रूर बताना है अपनी बहन को। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और अपनी बहन को सपोर्ट करना मत भूलिएगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।